राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल क्यों है? संत महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में जो सबसे दुर्लभ प्राप्ति है वह मनुष्य शरीर है। यह शरीर केवल भोजन करने, धन कमाने, परिवार चलाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं मिला। इसका वास्तविक उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, ईश्वर की याद में जीवन बिताना, सदाचार अपनाना और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना। हम सब ने देखा है कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई सम्मान के पीछे, कोई सुख सुविधाओं के पीछे। लेकिन जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तब इनमें से कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। धन यही रह जाता है, मकान यही रह जाता है, शरीर भी यही रह जाता है। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और हमारे जीवन की कमाई। इसीलिए संत हमें बार बार सावधान करते हैं कि जीवन का एक एक पल अमूल्य है। जो समय बीत गया वो फिर लौटकर नहीं आता। जिस प्रकार हाथ से निकली रेत वापस नहीं आती, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। यदि किसान समय पर बीज नहीं बोए तो फसल नहीं मिलती। यदि विद्यार्थी समय पर पढ़ाई न करे तो परीक्षा में सफलता कठिन हो जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन में आत्मिक उन्नति का प्रयास न करे तो यह दुर्लभ अवसर व्यर्थ चला जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में भक्ति करेंगे। लेकिन क्या किसी को यह निश्चित रूप से पता है कि अगला क्षण हमारा होगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए संत कहते हैं, जो शुभ कार्य करना है आज से ही आरंभ करो। संसार का हर सुख क्षणिक है। नया वस्त्र कुछ दिनों बाद पुराना हो जाता है। नया घर भी समय के साथ साधारण लगने लगता है। धन जितना बढ़ता है, इच्छाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। इसलिए बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। स्थायी आनंद भीतर से आता है। सदाचार, सेवा, प्रेम, करुणा, सत्य और प्रभु स्मरण से। मनुष्य जन्म इसलिए भी अनमोल है क्योंकि हमें सोचने समझने की क्षमता मिली है। हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। हम क्रोध को क्षमा में, घृणा को प्रेम में और स्वार्थ को सेवा में बदल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन मन अशांत हो तो वह सुखी नहीं कहलाएगा। दूसरी ओर जिसके पास सीमित साधन हो लेकिन मन संतुष्ट हो, वह अधिक प्रसन्न रह सकता है। इसलिए वास्तविक समृद्धि मन की शांति और उत्तम चरित्र में है। हम सभी को अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ना, कमाना और चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है, या फिर इस जीवन का कोई गहरा अर्थ भी है?